हे एवरीवन, सभी को राम राम नमस्ते। रेखा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मलाई से कैसे घी निकाला जाता है बिना किसी मशीन के, कि बिना किसी बिजली के, बिना किसी झंझट के, हाथ से ही। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको घी निकालना बताऊंगी। तो ये मेरी 10 या 15 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी। बीच में मैं घर पे चली गई थी, शादी में चली गई थी, इसलिए घी नहीं बना पाई थी। तो रात को मैंने इसको है ना पूरी रात फ्रिज से बाहर निकाल करके छोड़ दिया था। अगर आपको दिन में मलाई बनानी है ना, मलाई से घी बनाना है ना, तो रात को ही आप इस मलाई को जो है बाहर निकाल करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी सर्दियां नहीं हैं और गर्मी भी नहीं है, हल्की हल्की ठंडी है। तो ये अपने आप जो है मलाई जम करके तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसको पूरी रात है फ्रिज से बाहर निकाल करके छोड़ दिया था कढ़ाई में डाल करके। तो मेरी जो है 2 डोंगे में इकट्ठी हो गई थी मलाई। तो वो मैं दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि फ़ोन चार्जिंग में लगा होता है ना कई बार, या फिर बच्चे ले लेते हैं। तो कुछ एक क्लिप जो है ना मैं कई बार नहीं ले पाती हूँ। तो अगली बार जब मैं मलाई से घी बनाऊँगी तो पूरा दिखाऊँगी आपको। तो पूरी रात रहने के बाद जो मेरी मलाई है ना, वो अपने आप गर्मी से जम गई थी, क्योंकि रूम टेम्परेचर में इतनी गर्मी तो होती है कि इतने दिन की मलाई जो है आसानी से जम जाए। तो मैंने इसको है ना हाथ से ही कुर्ची से ऐसे मसलते रहे, हिलाते रहे। आपको एक ही राउंड में हिलाना है, दूसरे राउंड में नहीं हिलाना। अगर आप मथनी लेना चाहते हो तो मथनी भी ले सकते हो, मथनी से भी ऐसे ऐसे ही घुमा सकते हो। तो मैं इसको है ना एक ही राउंड में 10 या 15 मिनट तक एक जैसे ही हिलाती रही। तो मेरा जो घी है वो बन करके तैयार हो गया है। और इसमें ना जब आप हिलाते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहना साथ साथ में। जैसे एक एक घूंट, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो मलाई जो है सारी वो आपको मिक्स हो जाएगी। आपकी सारी जो मलाई होती है ना, वो एकदम लस्सी और दूध सारा जो है वो मिक्स हो जाता है, घी वगैरह जो बना हुआ होता है वो भी। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और हिलाते रहना है। थोड़ा सा पानी फिर डाल लिया, फिर हिला लिया। तो आपको कोई भी ज़्यादा झंझट करने की, किसी भी मिक्सी में या फिर मशीन से, ग्राइंडर से, किसी से भी घी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पतीले में और कढ़ाई में ही घी बना सकते हो। एकदम घी आपका अच्छे से मक्खन बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मक्खन जो है वो बन करके तैयार हो गया है, आप देख ही रहे हो। मैंने हाथ से ही इसको हिलाया था, ना मिक्सी में डाला है, ना कोई ग्राइंडर से, और ग्राइंडर मेरे पास है भी नहीं। तो सर्दियां हैं ना, तो दाने दाने से घी के अलग अलग से जो है वो बिखर गए थे, और मैं सबको इकट्ठा कर रही हूँ। और इसी कढ़ाई में आपको मैं घी बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो एलुमिनियम का पतीला है ना वो मेरे पास छोटा है, बड़े वाला बहुत ज़्यादा भारी है। तो घी की ही कढ़ाई है, मैं इसी से ही घी बना लूँगी। तो मेरा जो देख लीजिए डोंगे में कितना सारा मक्खन जो है तैयार हो गया है। कच्चा मक्खन कोई हम नहीं खाते हैं, और सभी पका हुआ ही घी खाते हैं, बच्चे भी नहीं खा पाते हैं। तो मक्खन मैं कच्चा नहीं निकालूंगी, सभी को इसको गर्म करके घी बना लूँगी इसका। तो ये लस्सी जी होती है ना, इसका कई लोग तो है पनीर बना लेते हैं, या फिर कुछ लोग कुछ भी कड़ी बना लेते हैं या कुछ भी। तो 15 दिन की मलाई वैसे ही ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ पर नहीं बनाते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें से थोड़ी बहुत स्मेल भी आने लग जाती है, और स्मेल सी आने के बाद ना फिर कड़ी इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। अगर 4 या 5 दिन की मलाई हो ना, उससे तो अच्छी बन जाती है। तो ये लस्सी जो है वो मैं सारी गिरा दूँगी। घी इसमें से मैंने अपना जो है वो सारा निकाल लिया है, और बाकी का जो बचा हुआ घी है ना वो इसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जो कढ़ाई में चिपक गया है। तो इस लस्सी को मैं सिंक में ही डाल दूँगी, और इसी में मैं अच्छे से घी बनाऊँगी। जो ये घी बना हुआ मक्खन है ना, वो जो मक्खन बना हुआ है ना, ये मैं कढ़ाई में डालूँगी, और इसको भी है ना मैं हाथ से अच्छे से मसल दूँगी, ताकि इसमें जो बची हुई लस्सी है, जो दूध है, वो सारा जो है हमारा निकल जाए। अगर आप एक बार ऐसे हाथ से बनाओगे ना, तो आपको ग्राइंडर उठाना भी नहीं पड़ेगा, ना मिक्सी उठानी पड़ेगी, आपका हाथ से ही घी बन जाएगा। गर्मियों में भी आप ऐसे घी निकाल सकते हो। गर्मियों में आप अगर 1 या 1.5 घंटा पहले निकाल करके छोड़ सकते हो मलाई को बाहर, फिर मलाई अपने आप खट्टी हो जाएगी। आप उसमें थोड़ा सा छाछ या लस्सी डाल दीजिए, आप छाछ बोलते हो या लस्सी बोलते हो, या दही डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। अगर आपके पास दही, लस्सी, छाछ कुछ भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, या फिर इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो भी आपकी दही वो मलाई जो है फट करके तैयार हो जाएगी। तो गर्मियों में तो 1 डेढ़ घंटा ही बाहर निकाल की ज़रूरत होती है, और सर्दियों में हमें पूरी रात जो है बाहर छोड़ देना होता है।
ताकि हमारी मलाई जो है अच्छे से तैयार हो जाए मक्खन बनने के लिए। तो कढ़ाई में घी डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से हिला लिया, फेंट लिया, और जो लस्सी उसमें से निकल रही है वो भी मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ। उसमें थोड़ा सा आप चाहो तो पानी डाल सकते हो, जो बची हुई लस्सी है वो सारी निकल जाएगी। तो घी बनाओगे ना तो एकदम घी आपका फटेगा नहीं, एकदम प्योर घी बन कर के तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको इंडक्शन पे ही पकाऊंगी, क्योंकि मेरा जो इंडक्शन है उस पर एलुमिनियम के बर्तन जो है वो चल जाते हैं। और बिल्कुल है ना स्लो करके चलाना है, अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो आपकी मलाई जो है एकदम फटेगी और फिर जलने का भी डर रहेगा। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कम किया हुआ था, धीरे धीरे मेरी मलाई पक रही थी। तो अगर आप गैस पे बना रहे हो ना तो गैस को बिल्कुल लो ही रखना है। और मेरी जो मलाई है वो पिघल गई है, जिससे धीरे धीरे घी बनने तैयार हो रहा है। और ये जो इसमें निकलते हैं ना जो झाग से, इसको आप अगर छलनी से हटाना चाहते हो तो साथ साथ में हटा सकते हो। तो इसमें देख लीजिए आप कितना घी निकलेगा, 1 किलो के करीब तो घी निकल ही जाएगा। 10-15 दिन की मलाई है और कितनी आसानी से हमने घी बना लिया, बिना किसी मशीन के, बिना फेंटे, बिना किसी झंझट के। और ये देख लीजिए मेरा घी नितर करके ऊपर जो है आ रहा है, और जो लस्सी होती है घी से निकलती है वो अंदर ही अंदर फट रही है, और फट करके घी अलग हो जाएगा और लस्सी जो है वो अलग हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी। जैसे ही ये जो इसकी फोही सी होती है ये फट जाएगी ना तो वो नीचे चली जाएगी, और जो घी होता है ना वो हमारा धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा। तो मैं इसको चमचे से है ना अब धीरे धीरे निकाल लूँगी, ताकि घी में स्मेल ना हो जाए, घी हमारा जो है वो ज़्यादा जल ना जाए। क्योंकि अगर घी हमारा ज़्यादा जल जाता है ना फिर वो देसी जैसा लगता नहीं है। और मेरा ना एकदम बढ़िया वाला अच्छी स्मेल वाला घी बन के तैयार हो गया था, देसी वाला। और मिक्सी में हम बिलोते ना घी को, मलाई को अगर मिक्सी में बनाते ना तो मिक्सी में पूरा आता नहीं, और फिर 2-2 बार 3-3 बार करके हमें घी बनाना पड़ता, और एकदम झंझट सा हो जाता। और फिर मिक्सी को धोना, हाथ बर्तन भी इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि पूछो ही मत। ग्राइंडर में अगर बनाते तो ग्राइंडर में भी घी उछल उछल कर जाता है, तो ग्राइंडर मेरे पास है भी नहीं। वैसे आप ग्राइंडर में बना भी सकते हो अगर आपके पास है तो मैंने तो हाथ से ही देख लीजिए घी बना लिया है बिल्कुल आसानी से, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने जो है छलनी में छान करके सारा घी नितार लिया है और लोटे में डाल लिया है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन था, तो मैंने सोचा ये 1 किलो का लोटा है, मैं इसी में निकाल लेती हूँ। तो 1 किलो से थोड़ा सा कम का ही है। छलनी में जो इसकी लस्सी सी बच जाती है जो वो उसको निकालते जाना है, कढ़ाई में डालते जाना है, और घी को जो है नितार करके छानते जाना है। और ऐसे ही हमारा जो सारा घी है वो पक कर के तैयार हो जाएगा। जो ये बचा हुआ है इसमें मावा सा, उसको भी थोड़ी देर पकने देना है। इसी में से भी घी जो है निकल कर के एक साइड में आ जाएगा। तो जो मेरा ये लोटा है वो भर गया है, मैं दूसरे बर्तन में भी घी निकाल लूँगी। तो लगभग मेरा जो 1 किलो घी है वो बन कर के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आप लाइक और कमेंट करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश किया करो, ताकि हमें आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिले। तो धीरे धीरे मैंने सारा घी छान लिया, और इस मावे को भी मैं थोड़ा सा और पकने देती हूँ। इसमें से भी घी जो है छान करके निकाल लूँगी। दबा दबा कर छलनी से अगर छान करके निकाल लेते हैं तो घी निकल जाता है। लस्सी इसमें नहीं है, अब लस्सी जो है फट करके सारी जल चुकी है। और मेरी कढ़ाई भी इतनी नहीं ख़राब हुई है, कढ़ाई भी मेरी इतनी नहीं जली है। नहीं तो कढ़ाई अगर मलाई सीधा पकाते हैं ना तो कढ़ाई इतनी जल जाती है, और घी भी हमारा जल जाता है, घी भी कम ही बचता है, और घी एकदम लाल हो जाता है। उसमें स्मेल भी आने लगती है, फिर वो लगता नहीं है कि ये गाय भैंस का देसी घी है क्या। तो घी बन करके मेरा यहाँ पर तैयार हो गया है। तो आप भी ऐसे ही मेरे तरीके से घी बनाओगे ना तो आपको भी बिल्कुल झंझट नहीं लगेगा। तो इसमें से भी मैं घी जो है नितार लूँगी, थोड़ा थोड़ा निकल ही रहा है। और इस ज़्यादा मैंने इसको नहीं किया था, फिर छोड़ ही दिया था। मैंने सोचा ये इतना से को क्या निकालना।
तो ये दूसरी वाली लुटिया है ना, ये भी मेरी आधी हो गई है। और कैसी लगी मेरी वीडियो आपको प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना कि घी निकालने का तरीका मेरा कैसा लगा, आपको आसान लगा कि नहीं। तो देख लीजिए मेरा एक लोटा जो है ये भर गया है, आधी लुटिया जो है ये दूसरी वाली मेरी हो गई है। इसको मैं रख दूँगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।